तरह से आपको 5 शरीरों के बारे में, 5 शरीरों की व्याख्या हम कर चुके हैं। इसी फैक्टर को एक और थ्योरी से डेवलप बताया जाता है। इसी चीज को दूसरे थ्योरी से भी बताया जा सकता है। वो दूसरी थ्योरी ये है कि उसमें 4 शरीर बताए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तुर्या शरीर, 4 शरीर बताए। यानी पंचकोशी थ्योरी में तो 5 शरीर बताए हैं, और ये सूक्ष्म शरीर बारे में ये दूसरी व्याख्या है, उसमें 4 शरीर बताए हैं। स्थूल शरीर आप देख रहे हो, लेकिन पंचकोशीय विधि से स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर को कह सकते हैं अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का कम्बिनेशन। प्राणमय कोश और अन्नमय कोश दोनों को मिलाकर के स्थूल शरीर कहा गया है। तो वो भी थ्योरी वैसी है जैसी है। अगर प्राणमय कोश को और अन्नमय कोश को स्थूल शरीर मान लिया जाए तो स्थूल शरीर तो हो गया जो दिखने वाला शरीर है। सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर है मनोमय कोश। सूक्ष्म शरीर है मनोमय कोश, और कारण शरीर है ज्ञानमय कोश, और तुर्या शरीर है आनंदमय कोश। इस तरह से 4 शरीर इधर बताए गए हैं, उधर 5 कोश बताए गए हैं। अब मैं जिस 4 शरीर की थ्योरी से आपको शरीर के बारे में बताना चाहता हूं। स्थूल शरीर आप देख रहे हैं, वो है, इसकी देखने की दृष्टि ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर किसी दूरबीन वगैरह से देखे तो 1000 किलोमीटर भी देख सकता है। किसी यंत्र से देखना चाहे तो इतनी दृष्टि होती है इसकी स्थूल शरीर की। चल कितना सकता है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल देगा पैदल। ये इसकी लिमिटेशन है स्थूल शरीर की, देखने की, सूंघने की, सुनने की, चखने की, ये सारी शरीर की लिमिटेशन है। इसी लिमिट में ही ये कार्य कर सकता है स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर के बारे में तो आप ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि स्थूल शरीर क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आज के तारीख में हम किसी शुक्र ग्रह को देखना चाहें तो दूरदर्शी से देखते हैं। दूरदर्शी कई तरह की चल गई, आज के यंत्र चल गए हैं, उससे और साफ देख सकते हैं, कई तरह के मतलब देख सकते हैं। लेकिन ये स्थूल शरीर से देखते हैं तो स्थूल शरीर की लिमिटेड वो है, शक्ति लिमिटेड है। कर्मेंद्रियों की भी शक्ति लिमिटेड है, ज्ञानेंद्रियों की शक्ति लिमिटेड है, और सोचने की शक्ति भी लिमिटेड है। क्योंकि उसने लिमिटेड देख सकता है, उतना ही सोच सकता है। तो ये तो हो गया स्थूल शरीर। स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं वो बॉडी से संचालित होती हैं, शरीर से संचालित, जो स्थूल शरीर से संचालित होती है। इनकी जो क्षमता है वो स्थूल शरीर से ही होती है। अब प्रश्न ये उठता है, स्थूल शरीर से हम जितना देख सकते हैं, जितना बोल सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, वो हम बोलते हैं, देखते हैं। अब आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ा सा और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। सूक्ष्म शरीर होता है पंचकोशी के हिसाब से मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर होता है। आपको अनुभव है इस बात का कि जब आप सोते हैं तो सोते समय जब स्वप्न देखते हैं, तंद्रा में होते हैं, तो आपका मनोमय शरीर यानी सूक्ष्म शरीर कई जगह जाता है। जैसे आपने सपना देखा कि आप एक पहाड़ी पर कोई अनुपम दृश्य देख रहे हैं, तो आपको देख रहे हैं, ये आपने सपने में देखा, तो आपका मनोमय शरीर वहाँ गया था
पहाड़ी पर, उसने देखा था। आप सपने में देख रहे हैं कि आप जंगल में घूम रहे हैं, तो आपका मनोमय शरीर जंगल में गया था और घूमा था, क्योंकि अगर वो घूमता नहीं होता, अगर मनोमय शरीर काम नहीं करता होता तो देखा कैसे। अब प्रश्न उठता है, कई लोग विज्ञान की भाषा में ये भी कहते हैं कि साहब ने मन में सोच लिया था तो सपने में आ गया, भ्रांति आ गई। नहीं, ये गलत है। सत्य बात ये है कि मनोमय कोश, मनोमय शरीर जाता है और वो काम करता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि कैसे करता है। सपोज करो कि आप सपने में अपने किसी अपने मित्र की मृत्यु देख रहे हो, कोई मिलने वाला है, कोई फ्रेंड है, उसकी मृत्यु आपने सपने में देखी, तो आपको दुख होगा, आप रोएंगे भी। तो रोने से आपके आंसू भी आएंगे, रोगे भी। तो आपने देखा होगा कई लोग जगते समय सोते तंद्रा में रोने लग जाते हैं, और फिर जब उनको जगाओ तो कहते हैं साहब मैं सपना देख रहा था, उसमें मेरा मित्र मर गया। और आप ताज्जुब करोगे कि रोने से जो आंसू आते हैं, सपने में रोने से जो आंसू आते हैं, वो आंसू आपके आंखों में, स्थूल शरीर की आंखों में भी देखे जा सकते हैं। इसका मतलब आप रोए थे, ये सत्य है। रोए थे तो कौन रोया था? आप तो यहीं थे। आपका मित्र कहाँ है जो मरा था? आप तो यहीं थे। इसका मतलब है कि वो मनोमय शरीर वहाँ गया था जहाँ आपका मित्र था। उस मनोमय शरीर ने आपके मित्र की मौत देखी थी, इसलिए वो रोया था। और रोया इसलिए था कि आपके स्थूल शरीर में भी आंसू दिखाई दे रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनोमय कोश यानी सूक्ष्म शरीर सपने में जिस चीज को देखता है वो करने जाता है। लोग इसको दूसरी तरह से इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं कि साहब हमने दिन में देखा, विचार आए तो रात में विचार आ गए। नहीं, गलत बात। वास्तविकता ये है वो सूक्ष्म शरीर वही काम करता है जो आप सपने में देखा है। इस तरह से सूक्ष्म शरीर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल से। वैसे तो देखें सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है, पर एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर भी होता है, और वो सूक्ष्म शरीर की लिमिटेशन, सूक्ष्म शरीर की जो शक्तियां हैं वो स्थूल शरीर से बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप सपोज करो कि यहाँ बैठे हो, यहाँ सो रहे हो और आप अमेरिका का सपना देख रहे हो, अमेरिका का। तो अमेरिका यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? इतने किलोमीटर दूर का सपना देख रहे हो 1 मिनट में, और सपना देख करके लौट के भी आ गए। इसका मतलब है कि आपका मनोमय कोश यानी मनोमय शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है, उसकी स्पीड तो प्रकाश की स्पीड से भी ज़्यादा है। क्या आपने अमेरिका देख लिया, देखो अमेरिका यहाँ से 11,000 किलोमीटर दूर है, 12,000 किलोमीटर दूर है। 12,000 किलोमीटर और आधा मिनट के अंदर आपने वो सपना देख लिया। आप किसी भी सपने को देखते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट, 1/4 मिनट ही लगती है। अब देखिए, एक बात तो ये होगी कि आपके मनोमय कोश की, मनोमय जो सूक्ष्म शरीर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ बताता हूँ, आप ने कभी इसको गौर नहीं किया है, अब गौर करके देखना कि आप सपना मात्र आधा मिनट देखते हो। आधा मिनट के सपने में आप पूरा जिंदगी जी लेते हो, पूरी जिंदगी। आधा मिनट के सपने में आप पूरी जिंदगी जी लेते हो। इसका मतलब ये है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसकी घड़ी और आपकी स्थूल शरीर की घड़ी दोनों अलग अलग है। यहाँ का आधा मिनट और सूक्ष्म शरीर का पूरी जिंदगी, कितना फर्क है। इसका मतलब है सूक्ष्म शरीर की घड़ी और स्थूल शरीर की घड़ी अलग अलग स्पीड से चलती है। सूक्ष्म शरीर का भी संसार है, सूक्ष्म शरीर का समय है। सूक्ष्म शरीर आधा मिनट में 60 साल का जीवन जी लेता है, 70 साल का जीवन जी लेता है। इसका मतलब है कि वो घड़ी बहुत ही स्लो है, धीरे धीरे चलती है। 60 साल को भी आधा मिनट बताती है। तो इसका मतलब है सूक्ष्म शरीर से जिस संसार को आप देखते हो, सूक्ष्म शरीर
का जो जैसे स्थूल शरीर की क्षमता है वैसे सूक्ष्म शरीर की भी क्षमता है। जैसे स्थूल शरीर का समय है वैसे सूक्ष्म शरीर का भी समय है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। सूक्ष्म सपने में जब आप सपना देखते हो तो आपको बिल्कुल भी आभास नहीं होता है कि हम सपना देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं आभास होता है। आप सोचते हो कि सही है, और जगने के बाद में पता लगता है कि हम सपना देख रहे थे। इसका मतलब है कि सूक्ष्म शरीर भी जिसे देखता है वो असल तरह से देखता है। जैसे हम इस समय देख रहे हैं, सोफे पर बैठे हैं तो सोफे को देख रहे हैं, असल में देख रहे हैं। वैसे ही सूक्ष्म शरीर भी जो सपना देख रहा था वो भी असल को देख रहा था। जगने पर पता लगा है कि वो असल नहीं था। जगने पर स्थूल शरीर आ गया, जगने पर स्थूल शरीर आ गया। स्थूल शरीर कह रहा है कि वो सही नहीं था। कौन कह रहा है? स्थूल शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर के लिए वो सही था। ऐसे ही यानी ये कहिए कि सूक्ष्म शरीर से कूद करके जब आप स्थूल शरीर में आते हैं तो सूक्ष्म शरीर की सारी एक्टिविटी आपको असल से नहीं, वो मतलब ऐसे लगती है जैसे सही नहीं है। जिस तरह से जगने पर सूक्ष्म शरीर का संसार असल नहीं दिखाई देता है, जग जाते हैं आदमी तो सूक्ष्म शरीर का संसार रहता नहीं है। सूक्ष्म शरीर काम करना बंद कर देता है, फिर स्थूल शरीर काम करने लग जाता है। तो स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर का संसार मिथ्या दिखाई देता है कि मिथ्या है तो भ्रम है। यानी कहने का मतलब यह है कि स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर का संसार, स्थूल शरीर के संसार वाले स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर का संसार मिथ्या दिखाई देता है। और अगर स्थूल शरीर को ज्ञान हो जाए पूरा तो जगने पर स्वप्न मिथ्या दिखाई देता है। वैसे ही ज्ञान होने पर ये जो संसार है जिसको हम देख रहे हैं ये भी मिथ्या दिखाई देगा ही नहीं दिखाई। तो ज्ञानमय कोष में पहुंचने के बाद में ये संसार दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है ये मिथ्या है, ये भी स्वप्न है। तो मैं आपको केवल दो शरीरों के बारे में बताया है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इसके 3 कंक्लूजन हैं। सूक्ष्म शरीर का संसार स्थूल शरीर के लिए मिथ्या है, ये मैंने बता दिया। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में थे तब तो आपको असल लग रहा था, और जग गए तो फिर आप आ गए स्थूल शरीर में, और स्थूल शरीर में जब आप आ गए तो फिर वो सूक्ष्म शरीर का मिथ्या लगने लग गया। सूक्ष्म शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर का संसार स्थूल शरीर के लिए मिथ्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्थूल शरीर का संसार विज्ञान में, यानी जिसको कहते हैं विज्ञान में कोष कहते हैं, या इसको कहते हैं कारण शरीर के लिए सूक्ष्म स्थूल शरीर का संसार भी मिथ्या होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट